वो आ गया शरीर में। वो बोला कि हमको भागवत जी सुनाओ, गंगा स्नान कराओ। जब पोता को आया गुस्सा, जब तक तू जिंदा था तू ही सुन लेता भागवत जी खुद के कान से, हैं? और जब तक तुम जिंदा थे खुद के पांव से चल के गंगा स्नान कर आते, नैमिषारण्य जाके गोमती में स्नान। मरने के बाद दूसरे के शरीर में घुसने के बाद माता तो नहीं हिलाना पड़ता, खुद भी परेशान रहिए, जिसका माता हिल रहा है ये भी परेशान है। इसलिए कहते हैं राम ही सुमिरिय गाई राम ही, और राम ही भजहि और ध्यावहि राम ही। हमें रामायण जी की ये चौपाई बड़ी सुंदर लगती है। मेरी माताओं भाई लोगों, 4 युग हैं, 4। कितने हैं? सतयुग, जिसमें शंकर जी का विवाह सती जी से हुआ, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। दूसरा युग है त्रेता, जिसमें नौमी तिथि मधुमास पुनीता, भगवान राम जी आए। तीसरा है द्वापर, भादोवादी रात जन्म लियो कान्हा ने, जिसमें कन्हैया आए। और चौथा है कलयुग, जिसमें हम और तुम 2 बस में बैठ के नैमिषारण्य आए, इसका नाम है कलयुग। और चारों युग में मुक्ति का साधन अलग अलग है। चारों युग में मुक्ति एक प्रकार से नहीं होती। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। हमने कल कहा था, यदि आपको ध्यान हो तो, सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र होती थी। 1 लाख के 4 भाग कर दो, 4 25 चौक 25 के कर दो, 25 चौक 100, यानी 75,000 वर्ष, यानी जीवन की 3 अवस्था, 25 वर्ष की 3 बार। तो घर में पत्नी बच्चों के बीच में गुजार सकता था आदमी, पर अंतिम के 25,000 वर्ष तो घर छोड़ के वन में जाके भगवान का नाम जपना ही पड़ता था, वरना नरक जाता था, नहीं जाता था। तो सतयुग में, उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता में जब धन हो या नहीं हो, यज्ञ करना ही पड़ता था। भगवान का अवतार भी बिना यज्ञ के नहीं हुआ, राम जी का। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, और पुत्र काम सम यज्ञ करावा, यज्ञ करवाना पड़ा। और तीसरा युग है द्वापर। द्वापर में 3-3 घंटे बैठ करके माला जाप, मूर्ति पूजन करनी पड़ती थी। और ये कलयुग है। तुम्हें घर छोड़ के, पत्नी बच्चे छोड़ करके तीर्थ में जाके तपस्या करने का समय नहीं है, तो बिल्कुल मत आओ भले ही। हमारे पास यज्ञ कराने का, कथा भागवत सत्संग करवाने का पैसा नहीं है, तो बिल्कुल मत करवाओ भले ही। हमारे पास 10-10 घंटे, 5-5 घंटे बैठ के मूर्ति पूजा करने का, माला फेरने का समय नहीं है, तो एक भी मत फेरो भले ही। पर क्या करो, उठते बैठते सोते खाते पीते पोछा लगाते भोजन बनाते, जब समय मिले तब गोविंद का नाम लो। काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन में बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उसको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। रामायण में भी लिखा है, कर से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखहूं जहां ब्रह्म समाना। हाथ से दुनिया का काम करो, पांव से चल के घर गृहस्थी के सामान लेने जाओ,
वाणी से बोलो, आंखों से देखो, कानों से सुनो, पर जब समय मिले तब इस मन से गोविंद का ध्यान करो, नाम लो, मन को गोविंद में घर बैठे ही लगाओ तो घर ही तीर्थ बन जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। बताओ कितना बढ़िया है कलयुग। कलयुग सम नहीं आन जुग, रामायण में लिखा है। हम कहते हैं कलयुग इतना बुरा, कलयुग इतना बुरा। तुलसीदास जी को कहते हैं कलयुग के समान तो युग ही नहीं है। कि कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण बिनमल जस, भवतर बिनु ही प्रयास। अच्छा, पर सारा खेल है मन का। किसका है? भाव का। भगवान कहते हैं भक्ति तो करो, पर भक्ति में कपट मत करो। ज्योति भगति मम गुण गण, कपट तजि गान। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या भगवान का दर्शन करने से आदमी सुधर जाता है? बताओ। नहीं। राम जी का, कन्हैया जी का दर्शन हो जाए आदमी सुधर जाएगा क्या? अरे पंडित जी, सुधर ही जाएगा। दुर्योधन को कन्हैया का दर्शन दिन में 50 बार होता था, 50 बार दुर्योधन को। दुर्योधन सुधरा? अच्छा, रावण को समझाने कितने गए? रावण को कम लोगों ने समझाया क्या? हनुमान जी गए। हनुमान जी ने तो यहाँ तक कहा तू मुझे अपना गुरु समझ। और रावण ने कहा भी, मिला हमारी कपि गुरु बड़े ज्ञानी। अपने आप को गुरु समझता है, कपि बंधन। हनुमान जी ने कहा मैं तेरा गुरु ही हूं। कैसे? तेरा गुरु